जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल वाई एडुकेटर में। आइए आज हम समझते हैं छत्तीसगढ़ के अभयारण्यों को याद करने का एक शानदार ट्रिक जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीके से आइए देखते हैं कि कैसे कैसे अभयारण्य है और कब कब वो बने। तो ध्यान रखिएगा, 1974 से स्टार्ट करिए। मैं पहले सन लिख देता हूं आपके सामने। 74, 75, 76, 78, 83 और 2001। ये सन लिख दिया। तीन जो सन है वो क्या है, लगातार है, और 78, 83 और 2001। सबसे पहले आपका 1974 में बना सीता नदी अभयारण्य। ये सबसे पहले आपका बना सीता नदी अभयारण्य, सबसे पहले आपका बना है। उसके बाद 1975 में 3 अभयारण्य बने। अचानकमार, बादलखोल और गोमर्दा। इसको आप कोडिंग की तरह अबाग कह के याद कर लीजिए। अबाग, इस तरह से आप याद कर लीजिए। 76 में 1976 में 76 बार कह के याद कर लीजिए। कितने बार? 76 बार करके याद रखिएगा। तो बार से 12वां पारा, 12वां पारा। फिर 78 में आप याद रखिए सेमरसोत और तमोर पिंगला। आप इसे एसटी करके याद कर लीजिए। एस से सेमरसोत और टी से तमोर पिंगला। ठीक है। 83 से आप याद रखिए पब, पामेड़, उदंती और भैरमगढ़। और अंतिम इसको कैसे याद रखिएगा? पब कह के याद रखिएगा। पी से पामेड़, यू से उदंती और बी से आपका भैरमगढ़। उसके बाद 2001 में जो कि नवीनतम है सबसे, भोरम देव याद कर दीजिएगा। एक बार फिर से आपको रिवीजन कराता हूं मैं। 1974, 75, 76 3 साल लगातार रहेंगे। उसके बाद 78, 83, फिर 2001। तो 74 में बना है सबसे पहला अभयारण्य है आपका सीता नदी अभयारण्य। 75 में बना है आपका अचानकमार अबाग। अ से अचानकमार, बा से बादलखोल और ग से गोमर्दा। 76 में याद रखिएगा कितने बार? 76 बार। कितने बार? 76 बार कहेंगे। 78 में याद रखिएगा एसटी कह के याद कर रखिएगा। 78 में एसटी याद रखिएगा। एस से सेमरसोत और टी से आपका तमोर पिंगला कर। फिर 83 में आ जाइए। 83 में क्या याद रखना है आपको? पब याद रखना है। पी से पामेड़, उ से उदंती और बी से भैरमगढ़। और 2001 में याद रखिएगा भोरमदेव, जो सबसे नया अभयारण्य है ये है। आइए अब समझते हैं और देखते हैं कि ये जो अभयारण्य है ये कहां कहां स्थित है। कहां कहां स्थित है ये देखते हैं। आइए मैप की तरह हम इसे समझने का प्रयास करें। अगर मैं एक रेंडम डायग्राम बना लूं इस छत्तीसगढ़ का एक रेंडम डायग्राम मैं बना लेता हूं।
मैं ये उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ का नक्शा आपको पता होगा किस प्रकार से इसको बनाया गया है, किस किस स्थान पर कौन कौन से जिले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कोरिया में कोई अभयारण्य है क्या? नहीं भैया, तो यहाँ पर कोई भी अभयारण्य नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सूरजपुर है, तो सूरजपुर में कोई अभयारण्य है क्या? तो जी सर, अभयारण्य है। तो उस अभयारण्य का नाम क्या है? उस अभयारण्य का नाम है तमोर पिंगला। क्या नाम है? तमोर पिंगला। अब बलरामपुर में कोई अभयारण्य है क्या सर? तो बलरामपुर में जी सर है। कौन सा है? सेमरसोत। सेमरसोत अभयारण्य है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, तो यहां पर ये सरगुजा पड़ता है, तो सरगुजा में कोई अभयारण्य है क्या सर? तो सरगुजा में कोई भी अभयारण्य नहीं है। फिर यहां आते हैं हम जसपुर में, तो जसपुर में कोई अभयारण्य है? तो जी है। कौन सा अभयारण्य है? बादलखोल। बादलखोल अभयारण्य जो है जसपुर में है। ये रहा आपका सरगुजा संभाग। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ये बिलासपुर संभाग है, तो बिलासपुर संभाग में ये आपका पड़ेगा, यहां से देखिए, अब यहां से आ रही है रायगढ़ है, तो रायगढ़ में कोई है क्या? तो जी है। तो रायगढ़ में कौन सा अभयारण्य है आपका? गोमर्दा अभयारण्य है। गोमर्दा अभयारण्य है। अब यहां से आते हैं कोरबा है, तो कोरबा में कोई अभयारण्य है क्या? जी नहीं, कोई अभयारण्य नहीं है। जांजगीर चांपा में कोई अभयारण्य है क्या? कोई नहीं है। बिलासपुर में कोई अभयारण्य है क्या? नहीं है। बिलासपुर में कोई अभयारण्य नहीं है। आपका मुंगेली में कोई अभयारण्य है क्या? तो जी, मुंगेली में आपका अभयारण्य है अचानक मार। अचानक मार अभयारण्य जो है मुंगेली में है। अब आपका आता है गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में आपका अभयारण्य है क्या? नहीं है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी नहीं है। बिलासपुर संभाग में कितने अभयारण्य हैं? 2 अभयारण्य है। और सरगुजा संभाग में कितने अभयारण्य हैं? 3 अभयारण्य है। 5 तो यहाँ हो गए। अब आइए देखते हैं, फिर से अब देखते हैं, ये रहा आपका कवर्धा। कवर्धा में कोई अभयारण्य है क्या? जी है। कौन सा है? जो सबसे नया बना हुआ है, भोरमदेव। भोरमदेव मंदिर आपने सुना ही होगा, छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है, भोरमदेव अभयारण्य है। फिर राजनांदगांव में आ जाते हैं, राजनांदगांव में कोई अभयारण्य है क्या? जी नहीं है। फिर आ जाते हैं आपका बेमेतरा में, बेमेतरा में कोई अभयारण्य है क्या? जी नहीं। अब आ जाते हैं दुर्ग में कोई अभयारण्य है क्या? जी नहीं। बालोद में? जी नहीं। बलौदा बाजार में कोई अभयारण्य है क्या? जी है। कौन सा है? बारनवा पारा। बारनवा पारा अभयारण्य है। ठीक है, अब महासमुंद में कोई अभयारण्य है क्या? जी नहीं, महासमुंद में कोई अभयारण्य नहीं। रायपुर में कोई अभयारण्य है क्या? जी नहीं, कोई अभयारण्य नहीं। गरियाबंद में कोई अभयारण्य है क्या? तो जी सर, गरियाबंद में अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है? उदंती अभयारण्य है। अभी आ जाता है आपका धमतरी, तो धमतरी में कोई अभयारण्य है क्या? तो धमतरी में आपका अभयारण्य है सीता नदी अभयारण्य। ठीक है, तो यहां देखिए, मैं यहां साथ ही साथ लिख दे रहा हूं, आपका सरगुजा संभाग में कितने अभयारण्य है? 3 अभयारण्य है। और बिलासपुर संभाग में कितने अभयारण्य है? 2 अभयारण्य है। अब यहां से देखिए, यहां से ये आपका दुर्ग संभाग पड़ता है, और ये वाला जो भाग पड़ता है ये आपका रायपुर संभाग पड़ता है। सीढ़ी है, तो सीढ़ी की इस पार का आपका क्या पड़ता है? दुर्ग संभाग पड़ता है, और इस तरफ का पड़ता है आपका रायपुर संभाग। तो दुर्ग संभाग में कितने अभयारण्य हैं? याद रखिए, दुर्ग संभाग में केवल और केवल 1 अभयारण्य है। ठीक है, अब रायपुर संभाग में कितने अभयारण्य हैं? 1, 2 और 3 अभयारण्य है। अब आपका कितना हो गया? 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 अभयारण्य।
अब एक पर बचता है आपका बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में आप देखते हैं तो केवल और केवल एक ही जगह पर क्या दो अभयारण्य है, पामेड़ और भैरमगढ़। ये दो अभयारण्य क्या है आपके बस्तर संभाग में। कितने अभयारण्य हैं? दो अभयारण्य है और दोनों ही कहाँ है? बीजापुर में है। दोनों ही अभयारण्य बीजापुर में है। सभी को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। ठीक है, तो टोटल कितने अभयारण्य है? 3 2 5 1 6 3 9 और 2 11 अभयारण्य है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे कम अभयारण्य किस संभाग में है? दुर्ग संभाग में है। ठीक है, सबसे ज्यादा अभयारण्य किस संभाग में है? आपके सरगुजा और रायपुर संभाग में है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो देखिए 11 टोटल कितने अभयारण्य है? 11 अभयारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? और छत्तीसगढ़ के बड़े अभयारण्यों का क्रम भी पूछ सकता है। आजकल क्रम से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्रम क्या है। तो क्रम देखिए, ये सरगुजा संभाग उठाइए तो सरगुजा संभाग में ही क्या है आपका सबसे बड़ा अभयारण्य और सबसे छोटा अभयारण्य है। बस्तर संभाग में ही आपका सबसे बड़ा और सबसे छोटा अभयारण्य है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा मैं क्रम वाइज आपके लिए लिख देता हूं। सबसे बड़ा अभयारण्य है आपका तमोर पिंगला अभयारण्य। ठीक है, फिर आपका है सीता नदी अभयारण्य। फिर आपका है अचानक मार। फिर आपका है सेमर सोत। फिर आपका पड़ता है गोमर्दा। फिर आपका पड़ता है पामेड़। फिर आपका पड़ता है बारनवा पारा। फिर आपका पड़ता है उदंती और फिर आपका पड़ता है भोरमदेव और फिर आपका पड़ता है भैरमगढ़। ऊपर लिख देता हूं। इसके बाद जो पड़ता है ये भैरमगढ़ पड़ता है और लास्ट में आपका पड़ता है बादलखोर। तो सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभयारण्य है। तमोर पिंगला अभयारण्य सबसे बड़ा है और सबसे छोटा अभयारण्य है आपका बादलखोर। तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर और बादलखोर का अभयारण्य का क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। बाकी का आपका याद करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तमोर पिंगला सबसे बड़ा है इसलिए इसका अभयारण्य का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है 608 वर्ग किलोमीटर और बादलखोर का अभयारण्य का पूछा जा सकता है 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब सीजीपीएससी मेंस में कैसा पूछ दिया जाता है? सीजीपीएससी मेंस में सीधा पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के 11 अभयारण्यों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपके सामने मैं लिख देता हूं। इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें बताइए कि प्रश्न में लिख रहा हूं क्षेत्रफल के आधार पर 11 अभयारण्यों का क्रम लिखी। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका आएगा स्थापना के क्रम के आधार पर 11 अभयारण्यों का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने आएगा, ये तीनों प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के 11 अभयारण्यों
के नाम लिखिए। ये तीनों प्रश्न क्या है आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, इस सभी चीजों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें से चार कम से कम याद रखिएगा। ये चार कम से कम क्या करिएगा आप याद रखिएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तमोर, पिंगला, सीता नदी, अचानक मार और सेमर स्रोत को याद रखिएगा क्योंकि क्रम पूछेगा। व्यापम में आपसे क्रम पूछ देगा कि तो क्या लिखना है, तमोर पिंगला सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद आपका है सीता नदी, फिर है आपका अचानक मार और फिर है आपका सेमर स्रोत। ये चार चीज इस प्रकार से क्रम आपसे पूछा जाएगा, क्रम से जमाइए ऐसे करके। तो इस आधार पर क्या है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अभ्यारण्य कितने हैं, अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष लिखिए, अभ्यारण्यों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस क्रम को लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न क्या है अभ्यारण्यों से आपसे पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क करिए। ठीक, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनका उत्तर क्या होगा। धन्यवाद।